श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊं कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊं कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊं कलेश विकार। नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। कैसे हैं सभी लोग? मस्त हैं, बढ़िया हैं। सभी सम्माननीय शिक्षक वृंद, अति सम्माननीय अभिभावक वृंद, आप सभी के प्रति साधिकार अभिवादन। प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेरों आशीर्वाद। अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान के पावन एवं कमलवत चरणों में सादर प्रणाम निवेदन करते हैं और आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा हिंदी हम पढ़ते हैं, हमें पता है, और मैं पढ़ाता हूं, यह भी बात मुझे पता है। कक्षा 12वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका एक सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य विषय है हिंदी। हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये दोनों चीज एक दूसरे को पता है। लेकिन इस हिंदी के अंतर्गत एक सबसे बड़ा ग्रह है, वो है संस्कृत। क्यों? दुनिया में 8 ग्रह हैं, यूनिवर्स में, दुनिया नहीं, यूनिवर्स में। इस ब्रह्मांड में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे, एक हटा दिया गया, प्लूटो। लेकिन मेरा अपना यह मानना है कि भाई साहब, ये जो है ना संस्कृत, ये अपने आप में एगो ग्रह है। कितने लोग मानते हैं? अच्छा, संस्कृत कठिन है कि आसान है, पहले एक बार ये बता दीजिए हमको। आवाज मेरी ठीक ठाक मिल रही है? मैं साफ सुथरा दिख रहा हूं? आवाज मेरी मिल रही है? मैं साफ सुथरा दिख रहा हूं? तो प्लीज एक बार बता दीजिए कि कितने लोगों को लगता है कि संस्कृत कठिन है। क्योंकि मैं यहां खड़ा होकर यह बोलना चाह रहा हूं कि संस्कृत दुनिया की सबसे आसान भाषा है। जी हां, दुनिया की सबसे आसान भाषा अगर कोई है तो वो हमारी देवभाषा यानी संस्कृत है। हां, आज इसी संस्कृत खंड का हमारी हिंदी के साथ साथ गद्य, पद्य, कहानी और व्याकरण, इसके बाद एक नया चैप्टर आता है, वो है संस्कृत, जिसको हम लोग अनिवार्य संस्कृत कहते हैं। और अनिवार्य संस्कृत का पहला पार्ट संस्कृत वो भोजस्य उदार्यम, दूसरा पार्ट संस्कृत भाषा या महत्वम हम लोगों ने खत्म कर लिया है। तीसरे पार्ट पे आज हम यहां पे हैं। तो पहले तो ये समझ ले प्रश्न कैसे आता है इससे। तो हमने पीछे लिख रखा है कि आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसमें संस्कृत के जितने भी पाठ हैं उनमें से कोई 2 गद्यांश अथवा करके आपको मिलेंगे, जिन गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके लिए 7 अंक निर्धारित हैं। 2 अंक में संदर्भ देना है आपको और 5 अंक में आपको अनुवाद करके देना है। ठीक, हम इसी पर प्रयास करते हैं। एक बार पुनः आप सभी का हमारे चैनल आरएमटी एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके फ्रेंड्स का शेयर जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो पिछले कई वर्षों की परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए मैं लेके आपके सामने आया हूं। एक बार फिर मैं बता दूं, एक कोई गद्यांश, जैसे ये गद्यांश है, ये गद्यांश आपको पेपर में छपा हुआ मिलेगा, इसका संदर्भ सहित अनुवाद आपको करना होगा। अथवा करके 2 गद्यांश आएगा, किसी एक गद्यांश को आप करेंगे, 7 नंबर आपका मिलेगा। तो शुरू किया जाए। आइए हम सभी एक साथ मिलकर शुरू करते हैं। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न चल रहा हो, किसी तरह के कोई विचार चल रहे हो, तो आप हमको कमेंट में दे सकते हैं, मैं कमेंट में देख रहा हूं। ठीक है, तो मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी को पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेने के लिए आग्रह भी करता हूं। पहला पाठ क्या है? भोजस्योदार्यम। दूसरा पाठ था संस्कृत भाषा या महत्वम और तीसरा पाठ है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ज्ञ का मतलब होता है जानकार, आत्म का मतलब होता है स्वयं, आत्मज्ञ अपने आप को जानने वाला, एव ही
सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला होता है। जिसने अपने आप को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, ऐसा अर्थ हुआ इस पाठ के नाम का। आत्मज्ञ, अपने आप को जो जान गया, एव ही सर्वज्ञ, वही सर्वज्ञ है, अर्थात जो स्वयं को जानता है वही सबको जानता है। इस पाठ मतलब इस तरीके से इस पाठ के नाम का अर्थ हुआ। अब आइए हम इसका अनुवाद देखते हैं कैसे बनाएंगे। अगर आपके सामने यह पैराग्राफ मिला, पैराग्राफ को पढ़ते हैं। याज्ञवल्को मैत्रेयीम उवाच, मैत्रेय उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानाद् अस्मि, ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदं कर्वाणि इति। मैत्रेयी उवाच यदीयं सर्वां पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेनाहममृतां स्याम इति। याज्ञवल्क उवाच नेति। यथैव उपकरणतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्। अमृत तत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन इति। सा मैत्रेयी उवाच येन अहं नामृता स्याम किमहं तेन कुर्याम। यदेव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क उवाच प्रिया नः सती त्वं प्रियं भाषसे, ये ही उपवेश व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम। ये है आपका एक गद्यांश। मैं आपसे निवेदन करूंगा किताब खोल लीजिए, पेंसिल अपने हाथ में ले लीजिए ताकि जब मैं कठिन शब्दों का अर्थ बताऊं तो आप आसानी से लिख सकें। शुरू करते हैं। याज्ञवल्को मैत्रेयीम उवाच, याज्ञवल्क ने मैत्रेयी से कहा। याज्ञवल्क हमारे यहां एक ऋषि हैं, उनकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम है मैत्रेयी और दूसरी का नाम है कात्यायनी। ठीक। याज्ञवल्क कहते हैं मैत्रेयी से, याज्ञवल्को मैत्रेयीम उवाच, याज्ञवल्क ने मैत्रेयी से कहा। याज्ञवल्क ने मैत्रेयी से कहा उद्यास्यन, जा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। उद्यास्यन माने आगे बढ़ रहा हूं, जा रहा हूं। अहम मैं, अस्मात् स्थानाद् अस्मि, यानी इस स्थान से अन्य। किस स्थान से? तो मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। उसी आधार पर 4 हमारे यहां आश्रम बने हुए हैं। नियमतः अगर 100 वर्ष की आयु को माना जाए तो प्रथम 25 वर्ष कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे 25 वर्ष यानी 26वें से लेकर 50वें वर्ष तक जो होता है उसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम, उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम, और अंतिम वाला होता है संन्यास आश्रम। तो इन्होंने कहा कि हे मैत्रेयी, मैं जा रहा हूं इस स्थान से ऊपर के स्थान पर, अर्थात मैं गृहस्थ आश्रम से निकल करके वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जाना चाहता हूं। अर्थ ऐसे निकलेगा। क्या कहा कि हे मैत्रेयी, ये मैत्रेयी संबोधन लिया, उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि, मैं इस स्थान से अगले स्थान को जाना चाहता हूं, अर्थात मैं गृहस्थ आश्रम से ऊपर उठ करके वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूं। ततस्ते अनया, इसलिए दूसरी, ततस्ते इसलिए, अनया दूसरी, कात्यायन्या कात्यायनी से, दूसरे का नाम कात्यायनी है यानी जो दूसरी पत्नी है, इसलिए दूसरी वाली अर्थात कात्यायनी से विच्छेदम करवाणि इति, इसलिए मैं तुम्हारा विच्छेद करवा दूं, अलगाव करवा दूं, यानी जो कुछ भी मेरी संपत्ति है थोड़ी बहुत वो तुम्हारे और कात्यायनी में बराबर बराबर बंटवा देना चाहता हूं। क्या कहा? एक बार फिर से अर्थ देखेंगे। याज्ञवल्क ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से अगले स्थान की तरफ जा रहा हूं, अर्थात गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम में जा रहा हूं। इस वजह से मैं दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारा विच्छेद यानी अलगाव करवाता हूं। क्यों अलगाव करवाता हूं? इसका मतलब यह हुआ कि संपत्ति का बंटवारा करवाता हूं। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी कहती है, मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी कहती है, यदियम सर्वा पृथ्वी, यदि समस्त पृथ्वी, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी
वित्तेन पूर्णा स्यात्, धन से, वित्त माने होता है धन, वित्तेन पूर्णा स्यात्, धन से पूर्ण हो जाए। यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पाट दिया जाए, तत् किम तेन अहम, तो क्या उससे अहम यानी मैं अमृता श्याम इति अमर हो जाऊंगी। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। कहा मैत्रेयी ने यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, पाट दिया जाए, धन से पूरा ढक दिया जाए, तत् किम, तो क्या तेन अहम अमृता श्याम इति, क्या मैं अमर हो जाऊंगी। यदि इस संपूर्ण पृथ्वी पर धन ही धन हो जाए तो क्या उससे मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क उवाच नेति, याज्ञवल्क ने कहा ना, ऐसा नहीं। याज्ञवल्क ने कहा ऐसा नहीं है। हां, इतना जरूर होगा, यथा उपकरणवताम, जिस प्रकार से उपकरण वाले लोगों का, उपकरण माने अब जब धन संपत्ति आ जाएगी तो जैसे साधन संपन्न लोग होते हैं, जीवनम, जैसे उनका जीवन चलता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसा ही तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। यथा उपकरणवताम, जिस प्रकार से उपकरण वाले लोगों का, उपकरण किसको कहते हैं, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, ये सब है ना, इसको उपकरण कहते हैं। तो कहा जिस प्रकार से उपकरण वाले लोगों का जीवन होता है वैसे तुम्हारा जीवन भी हो जाएगा, अर्थात जैसे साधन संपन्न पैसे वाले लोगों का जीवन होता है वैसे ही तुम्हारा जीवन भी हो जाएगा। तो अनुवाद क्या हुआ, जिस प्रकार से उपकरण वाले लोगों का जीवन हो जाता है, यानी धन संपत्ति साधन संपन्न लोगों का जीवन हो जाता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसा ही तुम्हारा जीवन भी हो जाएगा। अमृत तत्वस्य, अमृत जो तत्व है यानी जो अमरत्व की बात है, तो उसका जो क्या है, न आशा अस्ति, आशा न अस्ति, न पहले लिया है, आशा अस्ति, तीन शब्द है इसमें, न आशा अस्ति, अस्ति माने है, आशा माने संभावना, न माने नहीं। कहा अमरत्व का कोई संभावना नहीं है, वित्तेन इति, धन से, ऐसा, इति माने ऐसा। कहा देखो अमृत की, यानी तुम अगर अमरत्व की तरफ जाना चाहती हो कि मैं अमर हो जाऊं, तो धन से अमरत्व की आशा नहीं है, धन से अमरत्व प्राप्त नहीं होगा। सा मैत्रेयी उवाच, तब उस मैत्रेयी ने कहा, तब उस मैत्रेयी ने कहा, सा माने वह, स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। कहा तब उस मैत्रेयी ने कहा, येन अहम न अमृता श्याम, जिससे मैं, येन अहम, जिससे मैं न अमृता, अमर नहीं होंगी, किम अहम तेन कुर्याम, उसका मैं क्या करूंगी। आप धन का बंटवारा करना चाहते हैं ना, जिस चीज से मुझे अमरत्व प्राप्त नहीं होगा, अगर धन मिल भी जाए तब भी तो यह जीवन समाप्त होगा ही होगा, अमरत्व तो मिलेगा नहीं, तो वह धन लेके मैं क्या करूंगी। शब्द देखेंगे और पंक्ति देखेंगे। तब उस मैत्रेयी ने कहा, येन अहम नामृता श्याम इति, जिससे मैं अमर नहीं होंगी, किम अहम तेन कुर्याम, उसको लेके मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान, हे भगवान, यदि आप, हे भगवान आप मेरे परमेश्वर हैं, हे परमेश्वर, यदि केवल अमृत तत्व साधनम जानाति, यदि केवल आप अमरत्व का साधन जानते हैं, अमर कैसे हुआ जाता है, यदि अमरत्व का साधन जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, तब वह मुझे बताइए। ब्रूहि माने कहना। कहा मैत्रेयी ने कि ये बताइए, यदि संपूर्ण पृथ्वी को धन से परिपूर्ण कर दिया जाए, पटा दिया जाए, तो क्या उस समय अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क ने कहा ना, वित्त से यानी धन से अमरत्व की आशा तो नहीं है। कहा मैत्रेयी ने कि महाराज, जिस चीज से मैं अमर नहीं हो पाऊंगी, आखिर मरना ही पड़ेगा, तो लेके ही क्या करूंगी। तो उन्होंने कहा देखो, जिस प्रकार से साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है वैसा तुम्हारा भी जीवन सुख सुविधा संपूर्णता उसका हो जाएगा। कहा ना भगवान, यदि आप केवल अमरत्व के बारे में जानते हैं ना, वही मुझे कहिए। याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क कहते हैं, प्रिया नह सती त्वम प्रिय भाषसे, हे प्रिया, हे मेरी अर्धांगिनी, हे मेरी पत्नी। प्रिया शब्द किस लिए आया है, प्रेम पूर्वक व्यक्त करने के लिए, हे मेरी प्रिया,
नह सती त्वम प्रिय भाषते, तुम बहुत ही सती हो, यानी उज्जवल मस्तिष्क वाली हो, संतुलित मस्तिष्क वाली हो। तुम प्रियम भाषसे, तुम बहुत अच्छा बोलती हो। कहा हे मेरी प्रिया, तुम सती हो, सती माने संतुलित मस्तिष्क वाली हो, तुम्हारा मस्तिष्क बड़ा संतुलित है, तुम बहुत अच्छी बातें करती हो। तुम प्रियम भाषसे, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। ये ही उपविश, यहीं बैठो, ये ही उपविश, यहीं बैठो। व्याख्यास्यामि, मैं वर्णन करता हूं, ते तुमको अमृत तत्व साधनम, अमरत्व के साधन की। हे प्रिया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी बातें करती हो, यहीं बैठो, मैं तुम्हें अमरत्व के साधन की बात बताता हूं। अर्थ समझ में आया? लिखेंगे कैसे? तो पहले ये देखते हैं लिखेंगे कैसे। मान लिया कि ये पैराग्राफ आया, मैं स्क्रीन से किनारे हो रहा हूं। मान लिया कि ये पैराग्राफ आपके सामने आया था और इस पैराग्राफ को आपको करना क्या है? संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो देखिए, ये रहा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ऐसे आप लिखेंगे संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद लिखेंगे कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, मैं इस स्थान गृहस्थ आश्रम से ऊपर उठ करके परिव्राज्य आश्रम यानी वानप्रस्थ में जाने वाला हूं, अतः तुम्हारी संपत्ति का अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी ने कहा, यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य बोले, नहीं, तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है। संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है। मैत्रेयी बोली, मैं जिससे अमर न हो सकूंगी भला उसका क्या करूंगी? भगवान, आप जो अमरत्व का साधन जानते हैं केवल वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम मेरी प्रिया हो और बहुत ही अच्छा मीठा बोल रही हो, बैठो, मैं तुमसे अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूंगा। इस प्रकार से बड़े भैया अगर आप लिखते हैं तो इसको चेक करेगा तो 2 अंक, और जब इसको चेक करेगा तो 7 अंक। ध्यान रखिएगा, 5 अंक। ये कितने का अंक का है? 5 अंक का, और 5 और 2 दोनों मिला के हो जाएगा 7 अंक। ये आपका समझ में आई बात? 5 अंक का अनुवाद और 2 अंक का संदर्भ। एक बार ये संस्कृत देख लीजिएगा और एक बार ये हिंदी देख लीजिएगा। मैं स्क्रीन से इसलिए हट गया था ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, और प्लीज नोट्स खुद बनाने का प्रयास करिएगा, किसी के भरोसे मत रहिएगा। नोट्स अगर आप बनाएंगे तो फिर ईमानदारी से बता रहा हूं, फिर आपको कोई दबाने वाला नहीं होगा। ठीक? यस सर, नो सर, कुछ तो बोलिए। चलें अगले पैराग्राफ पे। क्या कहा था याज्ञवल्क्य ने? प्रिया, ए ही उपवेश, यहीं बैठो, मैं तुम्हें अमरता के साधन के बारे में बताता हूं। आइए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं, न वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी ऐसा नहीं है। शब्दों पे ध्यान देंगे। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं, न वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी ऐसा नहीं है कि पत्युः कामाय, पति की कामना के लिए पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है, ऐसा नहीं है। शब्द पे फिर ध्यान देंगे। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं, न वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी ऐसा नहीं है, पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, पति की कामना से पति प्रिय होता है। तो भाई पति कैसे प्रिय होता है? कहा इन्होंने, आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। पति इसलिए नहीं प्रिय होता है कि वो मेरा पति है, पति इसलिए प्रिय होता है कि उससे मेरा क्या काम पूरा होता है, मेरा क्या लाभ होता है। अब आप थोड़ा सोचें, अगर जीवन में हमारा पति न हो, किसी स्त्री की कल्पना करें जिसका पति न हो संसार में, उस स्त्री का जीवन कैसा होगा? अच्छा होगा, खराब होगा, मुश्किल होगा, परेशान करने वाला होगा कि आनंदमय होगा? समझिएगा, जिस स्त्री का पति होता है ना, उसको श्रृंगार करने का अधिकार है। जिस स्त्री का पति होता है ना, उसको यज्ञादि कर्मों में बैठने का अधिकार है। जिस स्त्री के पास पति होता है ना, वो घर परिवार के सांस्कृतिक मांगलिक उत्सवों में हिस्सेदारी करती है। लेकिन जिस स्त्री का पति न हो, उस स्त्री को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है।
कहने का तात्पर्य याज्ञवल्क्य का यह है कि पति के होने से मेरा क्या लाभ होगा, इसलिए पति प्रिय है। पति रहेगा तो कमा के लाएगा, पति रहेगा तो बच्चों के लिए खाना पानी कापी किताब कपड़ा लत्ता का व्यवस्था करेगा, पति रहेगा तो हम श्रृंगार कर पाएंगे, पति रहेगा तो हम घूमने जा पाएंगे। हमारा क्या लाभ होगा, इसके लिए पति प्रिय है, न कि पति के लिए पति प्रिय है। अर्थ ऐसे समझ लेंगे, इस लाइन को पहले व्यवहार में समझिएगा, अनुवाद तो मैं करा ही रहा हूं। कहा मैत्रेयी ऐसा नहीं है कि पति की कामना से पति प्रिय होता है, आत्मनस्तु वही कामाए, अपनी कामना के लिए हमारा क्या लाभ है, इसलिए पति प्रिय होता है। अगली बात कहते हैं, न वा अरे, मैत्रेयी ऐसा नहीं है, न से यहां उठाइएगा, न वा अरे, ऐसा नहीं है, जायायाह कामाय जाया प्रिया भवती। जाया माने पत्नी, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, ना आत्मनस्तु वही काम आए, हमारे फायदे के लिए पत्नी प्रिय होती है कि रहेगी तो घर में कपड़ा धुल देगी, प्रेस कर देगी, घर परिवार को साफ सुथरा रहेगी, भोजन बना देगी, कोई अतिथि आएगा तो उसका स्वागत सत्कार हो जाएगा। पत्नी के रहने से मेरा क्या लाभ है, इसलिए पत्नी प्रिय है, न कि पत्नी होती है पत्नी के लिए। क्या कहा, सीधे समझेंगे, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, ऐसा नहीं है। आत्मनस्तु वही कामाय जाया प्रिया भवती, अपनी कामना के लिए मेरा क्या लाभ है, इसलिए पत्नी प्रिय है। ध्यान रखना, यानी तुम और मैं, अमरत्व तो समझना, इसलिए नहीं प्रिय है कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूं। तुमसे मेरा क्या स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, इसलिए मेरे लिए तुम प्रिय हो, और तुमको मुझसे क्या स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, इसलिए तुमको मैं प्रिय हूं। बाकी संसार में कोई किसी के लिए नहीं है, सब अकेले आए हैं, सबको अकेले जाना है। कहा न वा अरे, अरे ऐसा नहीं है कि पुत्रस्य वित्तस्य च, पुत्र हो चाहे धन हो, पुत्र हो चाहे धन हो, कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियो भवति। पैसा या पुत्र अपने लिए नहीं प्रिय होता है भाई साहब, आत्मनस्तु वही कामाय पुत्रो वित्त वा प्रियो भवति, मेरा क्या लाभ होगा, इसके लिए पुत्र चाहे वित्त प्रिय होता है। फिर से समझेंगे, कहा कि पुत्रस्य वित्तस्य च, पुत्र हो चाहे पैसा हो, कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। भाई साहब, पुत्र या वित्त अपने लिए प्रिय नहीं होता, मुझे, हम लोगों को उससे क्या लाभ होगा, इसके लिए वे प्रिय होते हैं। फिर कहा इन्होंने, न वा अरे, अरे ऐसा नहीं है, सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। जितनी भी संसार में चीजें हैं, चाहे वो जीवित हो चाहे निर्जीव हो, सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वही कामाय सर्वम प्रियो भवति, मेरा क्या लाभ होगा, हमारे स्वार्थ की सिद्धि के लिए कोई भी चीज आपको प्रिय होती है। इसलिए हे मैत्रेयी, तस्माद, इसलिए, तस्माद माने इसलिए, आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही, इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही द्रष्टव्य, देखने योग्य है, दर्शनार्थम, दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य, सुनने योग्य है, मंतव्य, मनन करने योग्य है, और निधिध्यासितव्यश्च, और अध्ययन करने योग्य है, पढ़ने योग्य है, समझने योग्य है। क्या कहा, आत्मा ही देखने योग्य है, आत्मा ही दर्शन करने योग्य है, आत्मा ही सुनने योग्य है, आत्मा ही मनन करने योग्य है, और आत्मा ही अध्ययन करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन, केवल अपना दर्शन कर लेने से, अपने बारे में जान लेने से, इदम सर्वम विदितम भवति, यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है। विदितम ज्ञात हो जाना, विदित का मतलब होता है जानकारी हो जाना। केवल जिस दिन आपको इतना समझ में आ गया कि अपने आप को देखने से सब कुछ पता चल जाएगा, उसी दिन यह संसार आपके लिए अमरत्व के परे हो जाएगा। पाठ समझ में आया? अब आइए हम देखते हैं इसका संदर्भ और अनुवाद। संदर्भ देखिए, किसी भी पाठ का एक ही होता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद देखेंगे। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि पति तो अपनी कामना के लिए प्रिय होता है। अरे न पत्नी पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है, वरन अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। अरे
पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते, वरन अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, सब अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्री, आत्मा ही देखने योग्य है, आत्मा ही दर्शन करने योग्य है, आत्मा ही सुनने योग्य, मनन करने योग्य अथवा ध्यान करने योग्य है। आत्मदर्शन से यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है। अगर इस तरह से जवाब दे पाए तो भाई साहब 2 नंबर ये और 5 नंबर ये मिलाकर के 7 अंक आपको इसमें भी मिल जाएंगे। इस पाठ में 2 ही पैराग्राफ है, बहुत सीरियसली लीजिएगा। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं मेरा कहा आप मान ही लीजिए, लेकिन अगर आपको अवसर मिल जाए तो पिछले वर्षों का पेपर उठा के देखिएगा, निश्चित रूप से किसी न किसी परीक्षा में आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ जरूर पूछा होगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा पढ़ाया गया आज का यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर मन में किसी प्रकार की कोई असुविधा रह गई हो, मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा, किसी प्रकार का कोई प्रश्न रह गया हो, तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। हम उसको रेक्टिफाई करने का यानी सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे और आप तक इसका सही उत्तर पहुंचाएंगे। फिलहाल चलते चलते इतना जरूर आपसे निवेदन करूंगा कि अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तो एक बार पुनः आप सभी के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए मैं रविकांत त्रिपाठी अपनी कक्षा को पूर्ण करता हूं। कल मिलेंगे एक नई ऊर्जा, एक नई क्षमता और एक नए ताकत के साथ। तब तक के लिए सादर जय श्री सीताराम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मंगल भवन अमंगल हारी, ब्रह्म सुदशरथ अजीर मिहारी, ब्रह्म सुदशरथ अजीर मिहारी।